जय श्री राम। दोस्तों, आज हम रामायण का 20वां एपिसोड शुरू कर रहे हैं और आज भी हम जीवन की कुछ सीख सीखेंगे रामायण से। दोस्तों, जब भगवान राम वन में थे तो उन्हें बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलने का मौका मिला और ऋषि मुनि अपनी साधना से दिव्य ज्ञान अर्जित करते थे। तो भगवान राम को भी ऋषि मुनियों से ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला। भगवान राम ने जो ज्ञान प्राप्त किए थे, आज के एपिसोड में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले वो मिलते हैं ऋषि अत्रि से और यहाँ पर हमें उनकी उदारता और विनम्रता देखने को मिलती है। ऋषि अत्रि भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, जब से मुझे पता चला है कि तुम चित्रकूट पधारे हो, तब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन मेरी कुटिया में जरूर आओगे। तो सुनिए यहाँ पर कि भगवान राम क्या कहते हैं और ये दिखाती है उनकी विनम्रता और उदारता। यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि हे भगवान, ये तो आपकी उदारता है जो कि आप अपने सेवक का मान बढ़ा रहे हैं। मुझे पहले ही आपके दर्शन के लिए आना चाहिए था और इस देरी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपसे मिलकर, आपके पावन चरणों को पाकर आज हम धन्य हो गए। तो ऋषि अत्रि कहते हैं, राम, संपूर्ण प्रभुता पाकर तुम इतने विनम्र हो और तुम अपने इसी गुण से संसार के सारे प्राणियों का मन मोह लेते हो। दोस्तों, भगवान राम में विनम्रता और उदारता कूट कूट कर भरी थी। भगवान का अवतार होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने कभी भी उदारता और विनम्रता को नहीं छोड़ा। अगर आप रामायण पढ़ोगे ना, तो रामायण में आपको हर जगह उनकी विनम्रता की कहानी मिलेगी। इसके बाद भगवान राम चले जाते हैं शरभंग ऋषि के पास। यहाँ पर भगवान राम देखते हैं कि शरभंग ऋषि को इंद्र देवलोक ले जाने के लिए आए हैं और शरभंग ऋषि स्वर्गलोक जाने से इनकार कर देते हैं। शरभंग ऋषि इंद्र को वापस भेजकर भगवान राम के पास आते हैं और कहते हैं कि हे राम, तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इस धरती पर मेरा समय खत्म हो गया है और इसीलिए देवराज इंद्र मुझे ले जाने के लिए आए थे। तो इस पर भगवान राम ने बहुत अच्छी बात कही है और यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान राम शरभंग ऋषि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपका वार्तालाप सुन लिया है। देवराज इंद्र का निमंत्रण ठुकराकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि जब एक मानव पूरी तरह से कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो फिर उसका स्थान देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। अगर मानव अपना धर्म और अपने कर्तव्य को पूरा करे तो फिर उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। देवता स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में सिर्फ इस गुण को अपना लेना कि हम पूरी तरह से कर्मयोगी बन जाएं और स्वार्थ रहित हो जाएं, यानी कि पूरे मन और अपनी पूरी श्रद्धा भावना से हम अपने कर्म को करते रहें और हमारा कर्म जन कल्याण के लिए हो, तो फिर इससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम धर्म का मार्ग ना छोड़ें, सत्य का मार्ग ना छोड़ें और अपने कर्तव्य को पूरा करते रहें, तो फिर हमें किसी के आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऋषि शरभंग कहते हैं कि हे राम, स्वार्थ से मुक्त कौन है? यहाँ पर मेरा भी स्वार्थ था और मैं देख रहा था कि तुम ऋषि अत्रि से मिलकर सीधे मेरे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में मैंने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा और आज तुम्हारा दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस पर भगवान राम ने फिर से पूरी उदारता और विनम्रता दिखाई। वो शरभंग मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मेरे पिता के समान हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह के कारण ऐसी ही बातें करते हैं। अब यहाँ पर ऋषि शरभंग कहते हैं कि हे राम, तुम मेरे द्वार पर आए हो और तुम्हें ज्ञान देना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूं? तुम तो ज्ञान के भंडार हो। अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोकों की सिद्धियां अर्जित की है। अपने शरीर को त्याग करने से पहले वो सारी सिद्धियां मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। इसे स्वीकार करो राम। तो यहाँ पर भगवान राम ने फिर से बहुत अच्छी बात कही है और ये हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। भगवान राम कहते हैं कि हे महामुनि, मैं आपकी इस उदारता के लिए सदैव आपका ऋणी रहूंगा, परंतु आपके दिव्य लोकों को ग्रहण करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लोग साधु की सिद्धियों से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख को मिटाना चाहते हैं या फिर उनके पास सुख और संपत्ति के लिए जाते हैं, तो वो चोर की भांति होते हैं जिसका ध्यान दूसरों की कमाई पर होता है। एक स्वाभिमानी पुरुष को अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। भगवान राम आगे कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे सिर्फ इतना सा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी तरह ही
अपने बल पर वो सारी शक्ति और ज्ञान हासिल कर सकूं जो कि मानव को देवता से भी ऊपर उठाता है। मैं सारी सिद्धियां अपने कर्म के बल पर प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इस पर ऋषि शर्भंग कहते हैं कि हे राम, तुम्हारा वचन तुम्हारी मर्यादा के अनुकूल ही है। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म के द्वारा मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे और यही मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, जब एक इंसान के अंदर इस तरह की भावना होना तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। हमें अपने जीवन में इतना स्वाभिमानी तो जरूर होना चाहिए कि हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने कर्मों के द्वारा करें। जब एक इंसान अपने जीवन में सब कुछ अपने कर्म के द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो फिर उसका स्थान देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। और ये चीज आज हमें रामायण सिखा रही है। वन में एक बार लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि भैया, वन में घूमते घूमते 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्षों में हम लोग बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले, महात्माओं से मिले, हमें तो उन सब का नाम भी याद नहीं रहेगा। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, नाम की सूची याद रखकर क्या करोगे? हमारा नाम सिर्फ हमारी बाहरी पहचान है। हमें सिर्फ इंसान के अंदर के गुणों को याद रखनी चाहिए। ये सिद्ध पुरुष बाहरी जगत से दूर होकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अगर हम सिर्फ इन लोगों का दर्शन कर लें तो उसी से हमें लाभ मिल जाता है। अब यहाँ पर माता सीता कहती हैं कि केवल दर्शन करने से हमें क्या लाभ मिलता है? तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि सीते, जिस तरह से सिर्फ धूप में बैठने से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक उसी तरह से जब हम ऐसे लोगों के पास बैठते हैं तो उनका आत्मज्ञान, उनकी शक्ति और उनकी भावना का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करती है। वो बिना कुछ कहे ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं संगति का असर। जब हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं ना, तो उनके अच्छे गुणों का लाभ हमें जरूर मिलता है। और जब हम खराब लोगों के संपर्क में रहते हैं तो वो हमारे अच्छे गुणों को भी नष्ट कर देता है। आज एक इंसान जो कुछ भी है, आप ये जान लो कि उसमें बहुत बड़ा रोल है संगति का। आज आप जिस तरह के इंसान बन चुके हो उसका एक बहुत बड़ा कारण है आपकी संगति का। अगर आपकी संगति बदल दी गई होती तो आप एक अलग इंसान होते। इसीलिए सोच समझकर संगति करो और हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में ही रहो। ऐसे लोगों के पास सिर्फ बैठने से ही हमें बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रम जाते हैं और ऋषि मुनियों से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को ऋषि मुनियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह से है। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु हमारा मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। जो इंसान योग साधना के द्वारा अपने मन के ऊपर काबू पा लेता है, उसका मन आत्मा के अधीन हो जाता है और वो संसार की समस्त शक्तियों पर अपना अधिकार कर लेता है। हमें अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर समय परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास सिर्फ एक ही कसौटी है। वो सिर्फ ये सोचे कि अगर मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा ये कर्म किस गिनती में आएगा। अगर एक इंसान से कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा, क्योंकि कभी कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। अगर ज्ञान का प्रकाश ना हो तो एक इंसान अपने धर्म से भटक सकता है। जहाँ जीवन है वही मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल भी है। अगर सुख को पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी पाओगे। और जो मनुष्य सुख और दुख से विरक्त होकर अपनी आत्मा में लीन हो जाता है वही शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है और उसे ही मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्षा का जल सारे पेड़ पौधों के ऊपर एक समान गिरता है, पर बावजूद इसके किसी के लाल फूल निकलते हैं तो किसी के पीले, ठीक इसी तरह से एक विद्या का अलग अलग प्राणियों के ऊपर उसके संस्कार और उसके भाव के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पत्थर के ऊपर लिखे गए अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी के ऊपर लिखा गया अक्षर क्षण भर भी नहीं रहता। अपने मन में शत्रुता और क्रोध को उतने समय तक ही रखना चाहिए
जितना समय एक अक्षर पानी के ऊपर रह सकता है। एक इंसान दूसरों को धन के अतिरिक्त भी कुछ दे सकता है। एक मीठा शब्द और प्यार भरी मुस्कान का मोल धन से भी ज्यादा है। हर एक प्राणी ईश्वर का अवतार होता है, परंतु वो अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचान पाता। एक इंसान खुद को माया के जाल में फंसाता है और अपनी मुक्ति के द्वार के बारे में पूछता फिरता है। वो खुद को जानकर और अपने भगवत स्वरूप को पहचान कर इस माया के जाल से बाहर निकल सकता है। एकम सत्यः विप्राः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ईश्वर ही सत्य है, जो कि विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, ये थी रामायण से जीवन की कुछ सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने जीवन के लिए कुछ जरूर सीख रहे होंगे। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।